ना हमको वोट बैंक बनाना है, लेकिन उस देश में बहुसंख्यकों के साथ अगर अत्याचार हो रहे हैं, बहुसंख्यकों के साथ उनकी चोटी काटी जा रही है, बहुसंख्यकों के साथ उनको जनेऊ धारण करने से रोका जा रहा है, बहुसंख्यकों के साथ उनके धर्म स्थलों के साथ में जो है वो उत्पादित तत्व तोड़फोड़ मचा रहे हैं, लगातार कब्जे हो रहे हैं, तो ये जो पहले जो था अब वो नहीं चलने वाला है। इतिहास जो है वो दफन हो चुका है, बल्कि उस इतिहास को अगर हम ताकतवर रहे तो हम उस मुलम्मे को उतार के फेंकने की भी हैसियत बना लेंगे, जिस मुलम्मे के अंदर हमारे धर्म स्थल छुपे हैं। कल ही खोल दी जाएगी, पूरे हिंदुस्तान में है, ये सबको पता है, हर हिंदू को पता है कि कहां पर क्या है। लेकिन तकलीफ यही है कि हम बिखर गए, हम कहीं राजनीति के नाम पर बिखर गए, हम कहीं जाति के नाम पर बिखर गए, हम कहीं आराध्यों के नाम पर बिखर गए कि नहीं साहब आप तो मेरे आराध्य को नहीं मानते, मेरे गुरुदेव को आप नहीं पूजेंगे तो मैं आपके साथ आ ही नहीं सकता, आप कैसे हिंदू हो, कैसे मान लूं मैं। तो ये जो भाव है, इस भाव को हमें जो है उतार करके फेंकना पड़ेगा। हमें स्वतंत्रता है, हम अपनी पूजन पद्धति से पूजन कर लें, लेकिन जहां हिंदू की बात आती है तो वहां ये जान लें, ये मान लें, ये ठान लें कि हिंदू हिंदू है, उसकी कोई जात नहीं होती, कोई धर्म, उसका एक ही धर्म है, सनातन, सनातन वैदिक धर्म। और उस सनातन वैदिक धर्म की छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी प्रेरणा है, बशर्ते हम उनको अपनाएं। आज हमारे घरों के भीतर से हम संस्कार खोते जा रहे हैं। जब हम संस्कार खोएंगे तो हम सरोकार खोएंगे, सरोकार खोएंगे तो जन सरोकार खोएंगे। पूरी तरह की स्थिति ये बन गई है कि हम लगातार आज की स्थिति में सिर्फ और सिर्फ ये सोचते हैं कि मैं अपने परिवार का, अपना खुद का किस तरह से भरण पोषण संचालन कर लूं और जय हिंद जय भारत इति श्री। ये जो स्थिति बनी है, इस स्थिति से हमें ऊपर उठना पड़ेगा। और अगर हम शंकराचार्य परिषद के स्वावलंबी कार्यकर्ता अपने आप को कहते हैं तो हमें शंकराचार्य परिषद की ये जो धारा है, जाति तोड़ो हिंदू जोड़ो की, इसको आगे लाना पड़ेगा। क्योंकि धर्मांतरण वो कर रहे हैं पैसे के बल पर, वो कर रहे हैं सेवा के बल पर। उनके अंदर इतना कुछ है कि मैं आपको बता नहीं सकता। झाबुआ जैसे मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य जिले में मैंने अपनी आंखों से देखा है, 90 के दशक में, वो आपके सामने रखता हूं। स्थिति ये रहती है कि 3 तरह के आदिवासी वहां पे रहते हैं, भील, भिलाला और पटला। इन तीनों के बीच जहां जंगल में पानी नहीं मिलता, वहां आपको मलयाली कन्वर्टेड क्रिश्चियंस मिलेंगे, छोटे छोटे चर्चेस मिलेंगे, वहां उनकी नन्स मिलेगी, वहां उनके फादर मिलेंगे, पूरी संरचना है। और उस आदिवासी के पास सैक्रीन की गोली लेकर जाएंगे, उसके बीमार बच्चे रामू को सैक्रीन की गोली खिलाएंगे और बोलेंगे हम 2 घंटे बाद आ रहे हैं। साथ में हनुमान जी का एक लॉकेट भी देंगे, बोले ये लॉकेट लटकाना काले धागे में और ये गोली खिलाना, ये हनुमान बाबा तुम्हारा बुखार उतार देगा। आधे घंटे बाद पहुंचते हैं, सैक्रीन की गोली क्या असर करेगी, कुछ भी नहीं होता है। फिर बोलते हैं सुनो ये लटकाओ ये क्रॉस, और इसका नाम रामू मत रखो, रॉबर्ट कर दो, ये रामू में दम नहीं है, देखो उसका बुखार नहीं उतरा। और फिर उसको क्रोसिन की गोली दे दी जाती है। 15 मिनट के अंदर पसीने से बुखार छूट जाता है। वो अशिक्षित, अनपढ़, गरीब उनका मुरीद हो जाता है। और उसके बाद फिर एक सिलसिले जब चलता है तो आदिवासियों की सांगठनिक क्षमता और एकता का पूरा लाभ लिया जाता है। उस मजरे, उस टोले, उस कला, उस गांव में सारे लोग धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाते हैं।
वनवासी कल्याण परिषद जैसे संस्थाओं ने किया, गए, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि मालूम था अब हम कर क्या सकते हैं। जब चिड़िया चुग गई थे, तो ये जो पूरी स्थिति है, इस स्थिति में हमें अपने आप को जागरूक रखना होगा, अपने आप को पूरी तरह से इस बात के लिए समर्पित रखना होगा। माफ करिएगा, ये जो समर्पण है, ये समर्पण हमारी एकता की ताकत से ही आएगा। खतरा किससे ज्यादा है? इस्लाम से, बौद्ध से, ईसाई से। जी माननीय स्वामी जी, ऐसा है कि अभी जो धर्मांतरण का खतरा है, ये तीनों स्तर पर अब नए सिरे से जो चाइना से चला वायरस है, कोरोना से भी घातक जो बौद्ध वायरस है, उससे बहुत बड़ा खतरा है। महाराष्ट्र के अंदर तो इतने ज्यादा बुद्ध विहार बन गए हैं कि हर गली, हर मोहल्ले में उन लोगों की अपनी भीम सेना है। तो ये खतरा अभी इस समय वर्तमान प्रासंगिक तौर पे बौद्धों से ज्यादा मानता हूं मैं। इस्लाम से तो लगातार चल ही रहा है, क्योंकि उनका तो एकमेव एजेंडा है, क्योंकि उनके पास में कांग्रेस है, उनके पास में ममता है, उनके पास में वाम दल है, जो उनको वित्त पोषित तो नहीं करते, लेकिन राजनीतिक तौर पर पूरी तरह से पोषित किए हुए हैं, जिसके चलते उनके इशारे पर, वोट बैंक के चलते हिंदुओं के साथ दमनकारी नीति होती है। और लगातार जो प्रशासन है वो निरंकुशता के साथ, क्योंकि उसमें भी जातीय तौर पर प्रशासन चल रहे हैं। हरियाणा के अंदर भी ये हुआ है। आप पश्चिम बंगाल में देखिए, वहां पर भी जो कमिश्नर थे हैदर साहब, उन्होंने बहुत देर कर दी आरएएफ का बल बुलाने में, और वहां पर स्थिति ये हुई कि कई हिंदू परिवारों को पलायन करना पड़ा। काली माता का मंदिर वहां तोड़ दिया गया पश्चिम बंगाल में। तो ये जो धर्मांतरण का खतरा है, ये खतरा इस समय नौ बौद्धियों से है, बौद्ध समाज से है, इसके साथ में इस्लाम से भी है, और ईसाइयत से तो सेवा के नाम पर उनका जादू है। तो हम लोगों का जो सेवा समर्पण है, वो कहीं ना कहीं उसका अभाव हम लोगों को अपने ही भाइयों से विमुख किए हुए है। तो मेरा निवेदन ये है कि हम सभी लोग अब धर्मांतरण की जो स्थिति है, उसका पूर्वानुमान करने की हमारी जो नजरिया है, परसेप्शन है, वो बनाना पड़ेगा। अब आप सब पूछ सकते हैं कि ये पूर्वानुमान का कौन सा पैरामीटर है? इसमें कोई पैरामीटर नहीं है। यदि आपके घर में काम करने आने वाली जो मेहरी है, जो मेड है, वो आपको विचलित दिखे, या उसका कोई पारिवारिक परेशानी हो, और वो लगातार आपसे इस बारे में बात करे, और अगर एक बार भी उसने थोड़ा सा भी संकेत दे दिया कि मेरे पास तो फलाने रॉबर्ट जी आए थे, या मोहम्मद साहब आए थे, या अहमद साहब आए थे और उन्होंने मदद की है, तो आप सतर्क हो जाइएगा, आप समझ जाइएगा कि ये शुरुआत हो चुकी है। तो आपको आगे आना पड़ेगा। हमें अपने समाज में, दैनिक जीवन में, रोज मिलने जुलने वालों के बीच में जो ऐसे अंतिम छोर के व्यक्ति हैं, अगर हम उनसे बात करें और उनकी व्यथा को देखें, अगर उस व्यथा में हमें लगता है कि वो थोड़े से लालच के पीछे, थोड़े से राशन के पीछे, थोड़ी सी अर्थव्यवस्था के पीछे, थोड़े से कपड़े लत्ते के पीछे, थोड़ी सी दवाई के पीछे, थोड़े से अपने शैक्षिक जो बच्चों का मामला है उसके पीछे अगर वो विमुख हो रहा है अपने धर्म से, तो उसको रोकना होगा। उसको रोकने का कोई शास्त्र नहीं बना है सिवाय हमारी जागरूकता के। तो हम सभी लोग यदि जागरूक हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, और हम अपने अपने नजरिए को व्यापक बनाएंगे, अपने घर से, अपने रिश्तेदार से, अपने समाज से, अपने परिवार से ऊपर उठकर सोचने की क्षमता अपने भीतर हमें विकसित करनी होगी। तब हम शंकराचार्य परिषद की मूल भावना के साथ कदमताल करते हुए आगे से आगे, उत्तरोत्तर चरैवेति चरैवेति की दिशा आगे बढ़ाएंगे, और उस दिशा में हमारी दशा भी तय होगी, और ये जो दुर्दशा का वातावरण है,
इस दुर्दशा के वातावरण में जो छद्म आवरण ओढ़कर भेड़िए समाज के बीच घूम रहे हैं, हम उन भेड़ियों को बेनकाब करने की स्थिति बना सकते हैं। आज आप देखिए कितना रोंगटे खड़े होते हैं और दिल दहलता है कि आज पालघर के संतों की वकालत करने वाले तक को नहीं बख्शा गया। ये हम लोगों की जो सहिष्णुता का हमने जो चोला ओढ़ा हुआ है, उसका ये दुष्परिणाम है। मैं नहीं कह रहा कि हमको हथियार उठाना है, मैं बिल्कुल भी हिंसा को बढ़ावा देने का हम लोगों का बिल्कुल न तो लक्ष्य है और न शंकराचार्य परिषद का ऐसा कोई मंशा है, लेकिन बौद्धिक तौर पर हमें जागरूक होना है। पहले भी मैंने कहा, मानसिक तौर पर हमें चैतन्य होना है। तो हम अपनी सोई हुई चेतना को, जड़ हुई चेतना को जगाते हुए इस पूरे अभियान को बहुत खूबसूरती के साथ आगे से आगे ले जा सकते हैं और धर्मांतरण बहुत छोटी चीज हो जाएगी, क्योंकि जब हम एक सुर में एक होकर आवाज उठाएंगे, जैसे मैंने कहा कि हमारे पास 33 कोटि का पावर है, उस 33 कोटि के पावर में बिखराव है, उस बिखराव को हिंदुत्व के नाम पर एक करना है, हिंदू के नाम पर एक करना है, और हिंदू के नाम पर एक नहीं करना है, वास्तव में हिंदू के लिए एक करना है। और उस हिंदू के लिए एक करने के लिए ही ये जो जाति तोड़ो हिंदू जोड़ो दिया गया है, इस ब्रह्म वाक्य से मानते हुए इसको हमको अपनाना है, क्योंकि इसके भीतर सारी समस्याओं का समाधान है। क्योंकि नजर को बदलेंगे तभी नजारे बदलेंगे। हमने नजर नहीं बदली है तो नजारे हम कैसे बदल पाएंगे? नजारे अगर बदलना है। दूसरी बात, हम लोग मंदिर जाना छोड़ चुके हैं। हम नियमित मंदिर जाएं, नियमित मंदिर जाएं, 5-7 भक्तों के साथ एक हमारी इतनी छोटी सी टोली बनाए, सुंदरकांड हो, चाहे वो हनुमान चालीसा का पाठ हो, चाहे वो शिव चालीसा हो, चाहे वो दुर्गा चालीसा हो। हमारे पास में बहुत बड़ा एक संपदा है हमारे पास अपने देवताओं के स्तुति के लिए। जिसकी जिसमें जो श्रद्धा हो, आस्था हो, वह अपने उस आराध्य को अकेले ना पूजे, वो मंदिर पहुंचे, मंदिरों में जाए, मंदिरों में नियमित जा करके 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 12, इस तरह से हम एक छोटे छोटे समूह बनाकर भी यदि हम काम करेंगे, एक साथ हम निकलेंगे, एक साथ हम प्रभात फेरी लगाएंगे ब्रह्म मुहूर्तम में, तो मुझे लगता है कि धर्म का जागरण होगा। जब धर्म का जागरण होगा तो लोग जुड़ेंगे, जब लोग जुड़ेंगे तो समूह बनेगा, जब समूह बनेगा तो शक्ति बनेगी, जब शक्ति बनेगी तो संगठन बनेगा, संगठन बनेगा तो उस संगठन के भीतर जो एक ऊर्जा होगी, और वह जब सड़कों पर बिना हथियार के केवल निकल ही जाएगी तो भेड़ियों की खाल उतर सकती है। अभी उन्हें मालूम है कि ये बिखरे हुए हैं, इसलिए 2 मुँहे सांप बनकर वो हमको चाहे जब डस रहे हैं और हम शिकार हो रहे हैं। तो इस तरह से छद्म वेशधारी दुश्मनों को पहचानने की भी इस समय महती आवश्यकता है, क्योंकि हम भोले हैं, हमारे देवता भी भोले हैं, हम स्वभावतः भोले हैं, हम भावुक हैं, हम दयावान हैं, हम धर्मालु हैं, हम थोड़े से में द्रवित होते हैं, थोड़े से में गर्वित होते हैं, थोड़े से में हर्षित होते हैं, खुश हो जाते हैं, थोड़े से में दुखी हो जाते हैं। तो ये जो घड़ी में तोला घड़ी में माशा वाला जो हमारा स्वभाव है, उस स्वभाव का ऐसे स्वार्थी तत्व पूरी तरह से लाभ उठा रहे हैं। हमारे संस्कारों में जिस तरह का दया भाव है, जिस तरह की गरीबों के लिए सहानुभूति है, उसका फायदा चोला ओढ़े हुए लोग भी उठा रहे हैं। हमें उनसे भी पूरी तरह सावधान रहना है, क्योंकि ये उनका पहला कदम होता है। दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, उसके बाद धीरे से जब पूरी तरह प्रगाढ़ता हो जाती है, तब आगे बढ़कर वो ये बता पाते हैं कि उनकी मंशा क्या है। अगर आप उसमें भी नहीं समझ पाए
तो फिर आपका डूबना बिल्कुल तय है। आप बताइए, आज हरियाणा में जो हालात है, कितना कितना कष्ट होता है। हरियाणा पहलवानों की धरती है, हरियाणा जाटों की धरती है, हरियाणा गुर्जरों की धरती है, वीरों की धरती है। उस हरियाणा में 50 गांव आपको खाली करने पड़े। क्यों? क्योंकि संजीवनी शक्ति का एहसास कराने वाला कोई नहीं है। इसीलिए शंकराचार्य परिषद अब धरातल पर आया है, ऐसा मेरा स्पष्ट मानना है। और ये जो शंकराचार्य परिषद अब धरातल पर आया है, व्यवहारिक तौर पर, जमीनी तौर पर, जब हम अपने छोटे छोटे प्रयासों से यदि अपने आप को इकट्ठा कर लेंगे, अपने आप में हम अपनी जो धारा है उसको आगे बढ़ाएंगे, तो वह दिन दूर नहीं जब हम अंतिम छोर तक पहुंच चुके होंगे। हमारा अपना नेटवर्क मजबूत रहेगा, हमें सूचनाओं का भी लगातार आदान प्रदान होगा, और हम उस सूचना के आधार पर अपने 9 जो हमारे आनुषांगिक संगठन हैं, उन आनुषांगिक संगठन को उस घटना विशेष के संबंध में जिसकी जहां भूमिका होगी उसे वहां हम पहुंचाने में सक्षम होंगे। अगर अधिवक्ता परिषद की जरूरत होगी तो हमारे अधिवक्ता गण वहां पहुंचेंगे पीड़ित मानवता के लिए। यदि व्यापारी प्रकोष्ठ की जरूरत होगी तो व्यापारी गण पहुंचेंगे, शिक्षक प्रकोष्ठ की होगी तो शिक्षक पहुंचेंगे। इस तरह से हमारे जितने भी 9 प्रकल्प हैं, उन 9 प्रकल्पों के जरूरत के हिसाब से कार्यकर्ता स्वावलंबी वहां पर पहुंच करके उस पीड़ित मानवता की सेवा में पुलिस और प्रशासन के पहले जिस दिन पहुंचना शुरू कर देंगे, उस दिन जय सनातन, जन जन सनातन धरती पर चारों तरफ गूंजने लगेगा। हमें उस स्थिति में आना है कि हमको जय सनातन, जन जन सनातन का भाव अपने कार्यों से, अपने आचरण से, अपनी सेवा से, अपने समर्पण से और अपनी तत्परता से समाज के अंतिम छोर तक पहुंचाना होगा। इस तरह से हम जो है आगे बढ़ सकते हैं, और आगे बढ़ने के साथ साथ हम अपने आप को न केवल खड़ा कर पाएंगे, मजबूती के साथ ठोस आधार देते हुए हम जाग चुकेंगे। और जब हम जागेंगे तो फिर उन सब को सोना पड़ेगा जो आज हमारे ऊपर सर उठाने का दुस्साहस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास में जो ताकत है वो उनके पास नहीं है। ये मुझे मालूम है अच्छी तरह से, या आपको मालूम है अच्छी तरह से। इसीलिए अब समय की मांग है कि हम समय के साथ चलते हुए अपने आप को पूरी तरह से समाज के प्रति समर्पित कर दें, राष्ट्र के प्रति समर्पित कर दें, तो पूरा की पूरा हमारा जो अभियान है वो हमारी अपनी लक्ष्य के आधार पर आगे बढ़ सकता है। एक मंजिल को हम हासिल कर सकते हैं, और उस मंजिल के आधार पर हमारे पास में इतनी बड़ी संगठन की ताकत खड़ी हो सकती है कि हम संगठन की शक्ति के साथ चलते हुए राष्ट्रवादी नाम से संचालित सरकार को हकीकत में राष्ट्रवादी बनाने की हैसियत पैदा कर सकते हैं, क्योंकि हम उसमें वे तमाम प्रावधान लाने की हैसियत बना लेंगे जिन प्रावधानों से बहुसंख्यकों के हितों का संरक्षण होगा। आज हमारा कानून लचीला है, आज हमारा संविधान लचीला है, उसका पूरा फायदा उठाते हुए अपराधी अपराध करता है और निकल जाता है। अगर हम ये बोलते हैं तो धार्मिक भावनाएं आहत हो जाती है, हम सांप्रदायिक हो जाते हैं, और वो सब कुछ करके भी भले बने रहते हैं। तो ये जो दोहरी नीति है, ये जो सियासत है, ये आदमियत को खा रही है। सियासत
आदमियत को खा रही है, इंसानियत को खा रही है राजनीति। तो इस इंसानियत को खाने वाली राजनीति को यदि सही दिशा देना है तो हिंदुओं को एक होना होगा। जाति का, धर्म का, संप्रदाय का चश्मा उतार के फेंक करके उसे कुचलना होगा, तब हो पाएगा। क्योंकि सनातन ने वह सब कुछ दिया है, कर्म आधारित व्यवस्था भी दी थी, उसके पीछे भाव गलत नहीं था, लेकिन उसको आतताइयों ने गलत तरीके से परोसा है। जब हमारे आराध्य भगवान आदि शंकर अकेले इतना बड़ा काम कर सकते हैं, चारों दिशाओं में मठों की स्थापना के साथ अद्वैतवाद पर चलते हुए एक धारा दे सकते हैं हमें, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, उसके अंदर सब कुछ है, तो फिर विभेद किस बात का, फिर जाति भेद किस बात का, फिर शूद्र क्यों अछूत है, उसे मंदिर क्यों नहीं जाना चाहिए, उसे पानी क्यों नहीं मिलेगा कुएं और हैंडपंप से। ये जो चीजें हैं आज भी समाज की कोड़ है, ये कुष्ठ रोग है, ये इसको हटाने का काम शंकराचार्य परिषद के हम सभी स्वावलंबी कार्यकर्ता मिलकर माननीय स्वामी जी के नेतृत्व में पूरी ईमानदारी से करने के लिए संकल्पित है और हमें इसमें आगे आना ही होगा, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है। बाकी धार्मिक स्तर पे जो मैंने बात की है वो कोर टीम के स्तर पे, उच्च स्तर पे आप सबके सुझाव लेकर, आप सबसे सलाह लेकर इस तरह का पत्र व्यवहार किया जाएगा, जिसमें सारे की सारे जो धर्म संप्रदाय के संत हैं उनको हम अपनी ये पुकार पहुंचाएंगे, उनको हम तथ्यात्मकता के साथ ये बताएंगे कि आप अपना मठ मंदिर चलाते रहिए, लेकिन हिंदुओं के जागरण में हमारा साथ दीजिए। हम श्रेय नहीं ले रहे, हमें अपने हाथों से अपनी पीठ नहीं थपथपाना है, हमें किसी समाज के बीच वोट मांगने नहीं जाना है, भीख लेने। सिर्फ और सिर्फ हम शंकराचार्य परिषद के माध्यम से जय सनातन, जन जन सनातन और जो मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानता, ये जो बात स्वामी जी की है, उस बात को जमीन का धरातल देने की पूरी ईमानदारी से अगर हम कोशिश करेंगे तो यही बात होगी कि मैं अकेला ही चला था मंजिले जानिब, मगर लोग जुड़ते गए, आप जुड़ते गए और कारवा बनता गया। तो ये कारवा खड़ा करना है मित्रों, ये कारवा तभी खड़ा होगा जब हम चाहेंगे, जब हम ठान लेंगे। तो आप लोग ठान लीजिए और इस चीज को ठानने के साथ अपना लीजिए। लॉकडाउन के बाद निश्चित तौर पर इसको हम गति देने में पूरी कोई कसर नहीं छोड़ने वाले हैं और आप सबके सहयोग से, आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके प्रेम से, आप सबके सहयोग से, आप सबके मार्गदर्शन से, आप सबके सानिध्य से ये जो पूरा की पूरा संरचना खड़ी की गई है, इस संरचना में रंग भरने का काम, इस कैनवास में रंग भरने का काम, अलग अलग जाति समुदाय के चारों तरफ की जो धाराएं हैं उनको हिंदू महासागर में मिलाने का काम हम सब करेंगे और शंकराचार्य परिषद के उस भाव को पूरी तरह से अमली जामा पहनाएंगे, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि जाति तोड़ो हिंदू जोड़ो। अगर आपके कोई सवाल हैं तो मैं ले सकता हूं, कर सकते हैं, अन्यथा मैं आज के लिए आपसे फिर विराम लेना चाहता हूं। तो मित्रों, मुझे लगता है कि आप लोगों ने बहुत धैर्य से मुझे सुना होगा और मैंने अपनी जो भी मनोभाव थे वो आपके समक्ष शंकराचार्य परिषद के दृष्टिकोण से पूरी तरह से रखने की कोशिश की है और काफ़ी कुछ इसमें ये भी प्रयास किया कि मैं आप लोगों की जिज्ञासाओं का समाधान कर पाऊँ। कितना सफल रहा, कितना असफल रहा,
ये तो आपके अपने जो प्रतिक्रिया है और सुझाव हैं वो बताएंगे। बाकी आज के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ, विराम लेता हूँ और ऐसे ही प्रासंगिक विषयों पर बीच बीच में आपके सामने आता रहूँगा और शंकराचार्य परिषद के लिए जो मेरी अपनी आहुति है वो आप लोगों के सहयोग से इसी तरह से चलती रहेगी और हम सब मिलकर इस महायज्ञ को एक बहुत बड़े अभियान के तौर पर, वैश्विक संगठन के तौर पर खड़ा करेंगे और एक एक ध्वजवाहक, एक एक हजार ध्वजवाहक की जो ताकत है वो अपने भीतर समेटेगा, ताकि हम गर्व से जय सनातन, जन जन सनातन कहते रहेंगे। जय सनातन, जन जन सनातन।